मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, एससीओ कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करते हैं और उसमें जो एक ताज़ा तीन अपडेट है वो ये कि नवाज शरीफ साहब ने भारतीय सहाफ़ी को एक जो इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू के हवाले से उन्होंने नरेंद्र मोदी को वेलकम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। क्या बोला तूने? नरेंद्र मोदी को वेलकम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है, जिस पर तमाम लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है, ये बर्फ पिघलेगी, इस मामले से नुक्ता आगाज इसको कहा जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक ये वजारत खारजा को नवाज शरीफ साहब ने मुश्किल में डाल दिया है। अब बात अगर की जाए मसला कश्मीर की, तो मसला कश्मीर के हल के बगैर क्या डायलॉग मुमकिन हो सकता है? नहीं पाकिस्तान और भारत के दरमियान। और अभी अच्छा होता अगर नरेंद्र मोदी साहब खुद आ जाते, लेकिन बहरहाल वो नहीं आए। लेकिन फिर एक और सवाल जन्म लेता है कि अगर इस ख्वाहिश के बाद, इस इंटरव्यू के बाद जो कि बरखत दत्त को दिया नवाज शरीफ साहब ने, तो उसके बाद अगर नरेंद्र मोदी साहब इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, तो क्या फिर उस मुलाकात के बाद कोई बर्फ पिघलती दिखाई देती है? ख़ासतौर पर मसला कश्मीर, तमाम पाकिस्तानियों की एक ही राय है मसला कश्मीर पर कि मसला कश्मीर के हल के बगैर डायलॉग मुमकिन नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इस मीटिंग से, ये मीटिंग इतने सालों बाद पाकिस्तान में हुई, 10 साल के बाद इंडिया की लीडरशिप फाइनली जो है आज पाकिस्तान पहुंच चुकी है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या हालात होंगे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के? आपसे पूछ रहे हैं, सबके जहन में ये इंजेक्ट किया जाता है कि इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है और उस दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही नहीं चाहता। लेकिन ये बहुत बड़ा मौका था, बहुत बड़ा मौका था। दोस्ती की तरफ एक बंदा चल के आपके घर आ गया, जबरदस्त, आपके घर आ गया चल के बंदा, जबकि उसको तहफ्फुज़ात है, अपने सिक्योरिटी का इशू है, जबकि वो अपनी जान की तहफ्फुज़, अपनी जान का अमान उसके पास है नहीं, फिर भी वो आ रहा है चल के, उसने पहल कर दिया। उसके बाद उन्होंने किया क्या है? रशिया के प्रेसिडेंट को कौन गया है वेलकम करने? हमारे मिनिस्टर गए हैं। और इंडिया की तरफ से मैं कहती हूँ बहुत जबरदस्त हुआ है कि उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है, उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं। कोई ना जाता, कम से कम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को तो जाके बराबरी का बंदा जाता, जाके उनको वेलकम करता, उनको पता लगता है कि यार ठीक है हम नहीं पहल कर रहे थे, चलो वो मान लेते हैं वो नहीं पहल कर रहे थे, फिर भी उनको पता चलता कि पाकिस्तानी जो, हाँ उधर से प्रोटोकॉल मिला है, रिस्पांस मिल रहा है हमें, वो लोग करना चाहते हैं, सुलह का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आप अगर इंडिया का कल्चर देखें ना, इंडिया का कल्चर उठा के देखें, हम 100 साल से ज्यादा इकट्ठे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप अगर भूल भी गया हो ना कोई शख्स, तो हमारा बच्चा इंडिया की मूवीज देखता है, ड्रामे देखते हैं, आप वहाँ से देख लें, वो कौम है जो अपने खाने की भी पूजा करती है। हाँ, हिंदू कम्युनिटी अपने खाने के भी बहुत से लोग हैं जो वो पूजा करते हैं। वो समझते हैं अपने घर आए मेहमान को, वो कहते हैं भगवान का दर्जा देते हैं। ठीक है, हमारे मजहब में भी तो मेहमान को अल्लाह की रहमत कहा गया है ना, तो क्या अल्लाह की रहमत समझ के उनको ट्रीट किया गया है? मैं नहीं मानती वो कौम जो रिस्क को भी खुदाई का दर्जा देती है और उसकी इतनी कदर की जाती है, अगर उनको खाने पे बिठा के दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता या मामलात के लिए एक छोटी सी काविश की जाती, मैं नहीं मानती कि वो कोई स्टेप ना लेते, मैं नहीं मानती कि वो कोई कदम ना बढ़े। और जो वेलकम पाकिस्तान की जानिब से किया गया, इस पे आपकी क्या राय है? मुझे बड़ा अफसोस है हमने अपनी हुकूमत पे, अपने अदारों पे, हाँ। कि इतना बड़ा एक लीडर आया है, इतना बड़े मुल्क का, और हमारा हमसाया एक देखे ना, कोई रूठा हुआ आपसे मिलने आता है तो उसको वेलकम भी उतना अच्छा करना चाहिए था। इन्होंने ना कोई मिनिस्टर गया है, हाँ। ना कोई खुद शहबाज शरीफ गया है। चलो कम से कम नवाज शरीफ मोदी को भाई को भेज देते। हाँ ठीक है, चले कम से कम दोस्ती भी अच्छी थी नवाज शरीफ की, हाँ। नवाज शरीफ को भेज देना चाहिए था, वो चला जाता, मौलाना फजल रहमान चला जाता। हाँ। अगर ये नहीं जाते थे तो एक्स जो मतलब है कि जो पार्टी में कोई भी मिनिस्टर लेवल का बंदा जाता, अच्छे लेवल का के ताकि अच्छा एक तासर जाता, हाँ। कि जी हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारी कौम मिलना चाहती है, हाँ। मगर इन्होंने गलत तासर दिया। अब वो देखें अब वो क्या करते हैं। अब ये सारी दुनिया में इस टाइम जयशंकर का नाम है, ठीक है, सारी दुनिया में इस टाइम इंडिया छाया हुआ है, ठीक है। चाइना तो ऑलरेडी देखें, ये चाइना वालों के लिए हजार गाड़ियां भेज रहे हैं, सारे मिनिस्टर जा रहे हैं। चाइना का वजीर आजम 11 साल बाद आया है, हाँ। जितना प्रोटोकॉल वजीर आजम को चाइना को दिया है ना, इससे ज्यादा अगर इंडिया को दे देते तो हमें ज्यादा फायदा था, ठीक है। जो चाइना से 28 घंटे में हमारे पास चीज पहुंचती है, उस पर कितना किराया खर्चा आता है, और जो 1 घंटे के मुसाफत पे है उस पर कितना किराया खर्चा, बहुत पैसा बचा सकते हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात। देखिए इंडिया को हमारी जरूरत नहीं है, ठीक है। वो आ गया, उसकी मेहरबानी है, वो आ गया, ठीक है। वो ना भी आता है एक्सक्यूज कर देता कि जब मुझे सुनते नहीं है,
जब मेरी वो इज्जत नहीं, हमें आप सही तरह सुनते नहीं हो, हमसे सही बात नहीं करते हो, वो ना आता, कोई ब्लेम ना होता। मगर जब एक बंदा आ गया तो आपको चाहिए उसको सही वेलकम करें और उसकी मेहमान नवाजी करें। जब आप इतनी मेहमान नवाजियां सबकी कर रहे हैं तो भाई वो तो हमसाया, उसका ज्यादा हक है। सही बात है। और बड़ा दिल का वो कैंसिल भी कर सकते थे, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन फिर डॉक्टर अजय शंकर जब जहाज से उतरते हैं, उनकी स्माइल और जो वो ग्लासेस चेंज करते हैं, एकदम से शेड जो चेंज होता है, उसके ऊपर दुनिया बहुत ज्यादा बात कर रही है कि पाकिस्तान आते ही शेड चेंज कर दिया उन्होंने। शेड तो चेंज करेंगे, अभी कल सही शेड चेंज करेगा वो। कि देखें कि वो क्या सोच के आए थे और आगे क्या मिला है। फिर उसने शेड तब चेंज किया कि अगर आप नहीं बदलोगे तो फिर मेरा भी शेड फिर कोई दूसरा ही होगा। अच्छा, फिर वो भी देखे ना, ब्लैक चश्मा पहना हुआ है, अभी व्हाइट चश्मे में इंसान की आंखों का पता चलता है वो किस तरह से आपको देख रहा है, घूर रहा है कि कैसा है। जब ब्लैक शीशे में तो फिर वो आपको घूरेगा भी, आंखें भी मारेगा, आपको क्या पता चलेगा वो आप क्या कर रहा है। तो उसने फिर कहा, अच्छा बच्चू तुमने मेरी इज्जत नहीं की तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ दो हाथ करके ही जाऊंगा। ठीक हो गया। कुछ लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर अजय शंकर ने आने से पहले पाकिस्तान के लिए बहुत जो है ना, कहते हैं टफ किस्म की लाइन इस्तेमाल की, शायद इस वजह से हमारी मिनिस्ट्री से या फिर हमारे वजीर आजम साहब नहीं गए, क्योंकि डॉक्टर अजय शंकर ने कह दिया था कि मैं पाकिस्तान से बात नहीं करूंगा, इसलिए शायद थोड़ा गैप रखा गया है कि डॉक्टर अजय शंकर की जो बात है उसको मेंटेन किया जाए। देखें, वो बात नहीं करना चाहता तो इनको तो उल्टा चलना चाहिए था। इनको तो चाहिए था कि भाई हम तो बात करना चाहते हैं, दुनिया को ये तासर देना चाहिए था। ओपन हाथों से मिलना दोनों ओपन कि यार आप नहीं बात करने चाहते, हम आपको वेलकम कर रहे हैं। जब देखो, जब कोई रूठा हुआ आता है, जब वो आपको पहले कहता है कि मैंने पूरी ज्यादा बात नहीं करनी, आपके घर खाना नहीं खाना, बस मैं 2 मिनट के लिए आऊंगा चला जाऊंगा, तो आपको उसको ज्यादा वेलकम करना चाहिए। यार ये पहली दफा आ रहा है, 10 साल बाद आ रहा है, फिर तो इसने आना नहीं है ना। सच में मुझे भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, वार्म वेलकम मिला, छोटे छोटे बच्चों ने फूलों के गुलदस्ते पेश किए, डॉक्टर अजय शंकर के चेहरे पे भी स्माइल थी। नो डाउट वेलकम अच्छा हुआ था, लेकिन जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हो पाया। देखिए, इनके दिल में बुग़्ज़ है ना, फिर मुनाफ़क़त है ना हम लोगों में। ठीक है, हम वैसे तो कहते हैं जी इंडिया हमारे साथ जंग करता है जी, हमें हमारा दुश्मन है जी, हमारे पानी बंद करता है जी, हमसे बात नहीं करता। वैसे तो हम हर जगह दुनिया में रोते हैं, इंडिया हमारे साथ बात नहीं करता। अब आपके घर में एक बंदा आ गया है, आप फिर उसको सारे मिलो ना कि भाई आओ। अब देखिए, जाहिर सी बात है, जब इतने लोग होंगे तो कोई ना कोई बात तो करेगा ना, किसी से तो करेगा। अगर नहीं वजीर आजम से करता तो अपोजिशन से करेगा, अपोजिशन से नहीं करेगा पिट गया, किसी से तो करता ना वो बात। अब जब यहाँ लोग ही नहीं होंगे तो वो किससे बात करेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ महीने पहले इन्होंने कमेंटमेंट पास की थी, जब इन लोगों की हुकूमत आई थी, ताकि हम इंडिया के साथ न्यू डील करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। ठीक है। और अभी कुछ दिन पहले यूएन का जो सेशन शुरू हुआ था, उसमें भी जयशंकर ने वाज़ेह तौर पे क्लियर कहा था कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री, और इनका जो कारोबार है टेररिज्म एक्सपोर्ट था, और टेररिस्ट को वो ये करते हैं। इस वजह से शायद हो सकता है, ये रीजन हो सकता है। लेकिन डॉक्टर अजय शंकर की बात करें, जब वो उतरते हैं जहाज से और उनके चेहरे पे बड़ी स्माइल होती है, बड़ा पॉजिटिव जेस्चर होता है, बच्चों से फूल रिसीव करते वक्त वो बड़े हैप्पी नजर आते हैं, फिर रिवर्स होते हैं, इंडिया के एयरफोर्स कमांडर से हैंडशेक करते हैं, तो वो तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आए हैं, क्योंकि उन्होंने आने से पहले कह दिया था आई विल बिहेव माई सेल्फ, मैं कुछ भी ऐसे स्टेटमेंट नहीं दूंगा जो कि इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड हो। हम तो एससीओ के जो है बड़े रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स हैं और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम पूरा करने जा रहे हैं। जी, उन्होंने कुछ दिन पहले भी एक स्टेटमेंट दी थी कि हमें कोई बायलैटरल रिलेशनशिप करने नहीं जा रहा, मैं सिर्फ अपनी एससीओ को मतलब एज अ रिप्रेजेंटेटिव इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इस वजह शहबाज शरीफ नहीं आए, इसहाक डार पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर नहीं आए? कुछ भी हो सकता है उन लोगों की कुछ और मसरूफियात हों और डेलीगेट्स आ रहे हों, उन लोगों को हैंडल करना। और आपको पता है कि कल परसों जो एक इशू हो रहे हैं, लाहौर में हो रहा है, सिंध में हो रहा है, और BLA वालों की तरफ से जो अटैक हुआ है एयरपोर्ट पे, जो उन्होंने खुद कंसीडर किया है कि हमने अटैक किया है। दहशतगर्दी भी तो बहुत बढ़ गई है ना, दहशतगर्दी बढ़ गई है। इस्लामाबाद के अंदर 10,000 सोल्जर मौजूद है। शहरियों को कहा है इस्लामाबाद के कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना, हर चीज बंद है, ऐसे लग रहा है कर्फ्यू हुआ है। ये क्या मतलब, क्या गेस्चर हम जा रहे हैं कि भाई अगर हमारे मुल्क के अंदर ऐसी हो रहा है तो कोई बंदा घर से ना निकले? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बस इतना ही कह सकता हूँ कि हमारी ये जो सिक्योरिटी है
वो इतनी टाइट नहीं है। टाइट हम- नहीं है। इसकी कितनी वजह खुशी से। हो रही है क्योंकि चाइना नो डाउट हमारा दोस्त है और कहा जाता है सो कॉल्ड कि हमें बड़े बेनिफिट्स All भी weather हैं। friend कहा जाता है। लेकिन इंडिया के इस विजिट को आप पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट मान रहे हैं, कितना हम फायदा उठा सकते हैं इंडिया से जो हम कश्मीर के नाम पर या इधर उधर के झगड़ों के नाम पे नहीं